गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 कराने जा रहे हैं बेटे, इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं आपका 7 वाला। कौन सा है बेटे? 16.1 का। ठीक है, तो देखो बेटे क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में ये कह रहा है ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर। एक रूम है, उसका जो फ्लोर है वो कैसा है बेटे? स्क्वायर के आकार में, स्क्वायर की शेप में उसका फ्लोर। फिर कह रहा है ऑफ साइड 6 मीटर, और जो फ्लोर है बेटे उसकी एक साइड दे दी है कितनी की? 6 मीटर की है। कंटेनिंग 180 मीटर क्यू एयर, उसमें एक हवा भरी हुई है। कितनी हवा भर रही है बेटे उसमें? 180 मीटर क्यू। और फाइंड द हाइट ऑफ रूम, उस रूम की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो देखो बेटे पहले गिवन लिख लेते हैं। आंसर में गिवन है क्या है बेटे? एयर इन रूम कितनी है बेटे? 180 मीटर क्यूब। फिर क्या है बेटे? साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर ऑफ रूम कितनी है बेटे? 6 मीटर। और क्या है बेटे? ये चीज दे रखे, टू फाइंड करना है। फिर हमें टू फाइंड है हमारा हाइट ऑफ रूम। तो देखो बेटे मैंने आपसे एक ही चीज कह रखी है कि एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, इनका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम, इनके बेटे इन्हें निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे लिए फॉर्मूले हैं। लेकिन हमारे लिए आर, रेडियस, लेंथ, विड्थ, हाइट, इनको निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। तो इन्हें क्या है बेटे, जो हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ इनमें से आ जाए, हमारे क्वेश्चन में कोई भी चीज़ इनमें से आ जाए उसी के अकॉर्डिंग इनको निकालते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया था जो सन ऑफ हमारे क्वेश्चन में दिख जाए उसी से हम निकालते हैं। तो हमें क्या निकालनी है बेटे? हाइट निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसमें देखते हैं एयर इन रूम 180 मीटर क्यूब। बेटे इस यूनिट से ही पता पड़ रहा है ये क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका बेटे? वो होता है यूनिट किसकी होती है? वॉल्यूम की। अर्थात वॉल्यूम दे रखा है, साइड दे रखी है, तो क्या निकालनी है? हाइट। अर्थात कौन से फॉर्मूले का यूज करना है हाइट निकालने के लिए? सन ऑफ का काम कौन कर रहा है इसमें? मीटर क्यूब, अर्थात वॉल्यूम कर रहा है। तो देखो बेटे क्या है, तो देखेंगे बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे? वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रूम कितना है बेटे? 180। कितना है? 180। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। फिर क्या है बेटे? और करके लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ रूम को क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। L इंटू बी इंटू एच इक्वल कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए? 180। कितना दे रखा है? 180। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या है? L इंटू बी। L इंटू बी को क्या कह सकते हैं? ये होता है बेटे एरिया ऑफ बेस इंटू एच इक्वल 180 है या नहीं है भाई? मैंने जब बेसिक कराया है आपके लिए, जब मैंने कराया है इसमें लैंग्वेज में, L इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। तो बेटे जो बेस है इसका एरिया ऑफ बेस कैसा है? इसका फ्लोर कैसा है? स्क्वायर के आकार का। अर्थात जो लेंथ और विड्थ है वो कैसी है? सेम है। जो हमारी साइड है वही लेंथ एंड विड्थ है। तो हमारा एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू एच इक्वल 180। तो h इक्वल कितना हो जाएगा बेटे? 180 अपॉन 6 इंटू 6। h इक्वल आ गया बेटे हमारा 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। तो बेटे h निकालना था, तो इसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? जो क्वेश्चन में हमारे लिए सन ऑफ दे रहा था, क्या दे रहा था? मीटर क्यों था? वॉल्यूम दे रखा था। तो वॉल्यूम को इक्वल रखा। हमें पता है कि L इंटू बी क्या है? इसमें फ्लोर है, स्क्वायर का फ्लोर है। तो कितना हो गया बेटे? L भी 6 है, B भी 6 है। तो क्या हो गया? 6 इंटू 6 इंटू एच। एच हमने निकाल लिया, कितना? 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे यहाँ तक? यही हमारा क्या हो गया बेटे? आंसर। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बेटे नोट करो इसे। तो देखो बच्चों आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी क्या करना है? हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 35 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक जो हमारी बेटे दीवार है, वॉल, एक दीवार है, उसकी डायमेंशंस दे दिए हैं कि इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स मतलब कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जबकि जो ईंट है उसकी डायमेंशंस कितनी है? इफ डायमेंशंस ऑफ ए ब्रिक, एक ईंट की डायमेंशंस दे रखी है कितनी है?
22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है कितनी ईंट हमें इस दीवार को बनाने में लगेंगी। तो देखो बेटे क्या करते हैं यहाँ पे 8 गिवन में लिख लेते हैं पहले। तो बेटे क्या है डायमेंशंस ऑफ वॉल, क्या है बेटे लेंथ है हमारी कितनी दे रखी है 44 मीटर। क्या है ब्रेथ दे रखी है बेटे इसने 35 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है एंड हाइट है कितनी है बेटे हमारी 1.5 मीटर। और क्या दे रखी है बेटे ईंट की डायमेंशंस है, फिर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक क्या है बेटे लेंथ है इसकी 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी बेटे 10 सेंटीमीटर, हाइट है बेटे इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है नंबर क्या है हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल, टू मेक दी वॉल। ठीक है। या मैं कह सकता हूं उसे बेटे और करके भी लिख सकता हूं नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे फाइंड करनी है, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो हमेशा याद रखना बेटे जब कभी भी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना हो तो बेटे हमेशा याद रखना जिस चीज से जिस चीज को बनाया जा रहा है, जिस चीज से जिस चीज को बनाया जा रहा है, जो बड़ी चीज है जिसे बनाया जा रहा है उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन डिवाइड कर दो किससे जिस चीज से बनाया जा रहा है, अर्थात वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है। हमेशा याद रखना जब कभी भी कोई दीवार किसी ईंट से बनाई जा रही है तो कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाती हैं। वॉल्यूम को, एरिया को नहीं कह रहा हूं, ओनली वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, नहीं है समझ में आ रहा है। तो देखो बेटे करो, तो पहले देख लेते हैं बेटे ये क्या है यूनिट चेंज है, इनमें सेंटीमीटर इसमें मीटर सेंटीमीटर, तो एक सेम कर लेते हैं यूनिट को। तो कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर और ये तो इतना ही रहेगा बेटे 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ सेम है तो निकालो बेटे, हम निकाल देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ कितना है बेटे वॉल्यूम कितना होता है इसका, तीनों का मल्टीप्लाई 4400 इंटू 35 इंटू कितना है बेटे 150 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 7, यही है ना। तो देखो बेटे क्या करेंगे, 0 से 0 गई, 22 से ये गया कितनी बार बेटे 20 बार, कितनी बार गया 20 बार, और फिर बेटे इससे ये गया 5 बार। तो देखो क्या आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना बच गया बेटे 20 इंटू 7 इंटू 150, सॉरी 7 नहीं बेटे 5 बार जाएगा, 5 बार, 7 से ये गया 5 बार, कितनी बार बेटे 5 बार। तो कल कितना आ गया बेटे 15,000, कितना आ गया 15,000। तो इधर लिख सकते हैं बेटे हम क्या, सो इसलिए 15,000 bricks are used to make the wall। ठीक है, तो दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स यूज में आई है हमारे में 15,000, कितनी आई है बेटे 15,000। तो समझ में आया, जब कभी भी किसी भी चीज को किसी चीज से बनाया जाता है तो बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाली चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो बेटे छोटे वाले के नंबर्स आ जाते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 9 वाला, इसमें क्या कह रहा है
फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर एंड 8 मीटर एंड 6 मीटर। ये कह रहा है एक रूम है, उसकी हमारे लिए डायमेंशन दे रखे हैं, तीनों साइड दे दी है रूम में, तो इस रूम में एक रॉड रखनी है, तो उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो पहले बेटे गिवन में लिख लेते हैं जो दे रखा है, क्या है, डायमेंशंस ऑफ रूम, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडिकल रूम क्या है बेटे, लेंथ है हमारी कितनी है 10 मीटर, ब्रेथ है हमारी 8 मीटर एंड हाइट है हमारी 6 मीटर, यही है ना। और हमें क्या निकालना है, टू फाइंड मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, तो बेटे मैंने आपको बेसिक कराया था, तो मैंने बताया था जब हमने डायगोनल का फॉर्मूला लिखाया था कि जब कभी भी रूम में मैक्सिमम हाइट वाली कोई चीज रखी जाने के बारे में कह दे तो क्या निकालना, हमने डायगोनल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट वी फाइंड दी diagonal of cuboidal room, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रूम क्या हो जाता है बेटे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना। ठीक है, तो देखो बेटे क्या करेंगे, एल का स्क्वायर कितना है बेटे 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। 10 का कितना हो गया बेटे 100 प्लस 8 का होता है 86 प्लस 6 का हो गया 36, कितना हो गया बेटे 200। इसे मैं और करके लिख सकता हूँ क्या, 100 इंटू 2 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा बेटे 10 अंडर रूट 2, कितना हो गया बेटे 10 अंडर रूट 2। तो नीचे लिख सकता हूं मैं सो करके, सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विल बी 10 अंडर रूट 2 मीटर। क्लियर है, तो बेटे मैंने ये पहले बेसिक्स कराया था, जब भी बता दी थी कि कभी भी किसी भी मैक्सिमम रॉड की लंबाई पूछे कि इस रूम में कितनी भी मैक्सिमम लेंथ की रॉड रखी जा सकती है, तो क्या करो रूम की डायगोनल निकाल दो, वही क्या होती है मैक्सिमम लेंथ होती है। ठीक है, तो इसे नोट करो फिर। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 512 दे रखा है मीटर क्यूब, और फाइंड द एज, और जो क्यू है उसकी साइड निकालनी है। तो देखो बेटे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ठीक है, और टू फाइंड करना है बेटे ए कह लो या ऐसे कह लो बेटे साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो मैंने कह रखा है बेटे वॉल्यूम एरिया एंड पेरीमीटर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी भी किसी साइड को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो क्या दे रखा है बेटे, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम वाले से निकाल देंगे। तो क्या बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, वॉल्यूम ऑफ क्यू 512, तो क्यू का वॉल्यूम क्या होता है बेटे हमारा ए क्यू इक्वल 512, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 512 का क्यू रूट, क्या हो गया क्यू रूट, तो 512 का क्यू रूट क्या होता है बेटे 8, और क्या आ गया बेटे मीटर। सो साइड ऑफ क्यू इज 8 मीटर आ गया बेटे, ये है आपका निकालना बस। ठीक है, आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बेटे नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 11 वाला, इसमें क्या कह रहा है,
5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर आर लेंथ विथ हाइट ऑफ ए वॉल रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दी वॉल। बेटे इस डायमेंशंस की ब्रिक्स दीवार ईंटों से एक वॉल बनाई जाती है जिसकी डायमेंशंस ये है, तो कितनी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी ईंटों की, ये बिल्कुल सेम अभी क्वेश्चन किया था जस्ट इसी लेक्चर में कराया, वो सेम है। तो देखो बेटे वो करा देते हैं। क्या है हमारा 11 वाला गिवन है, डायमेंशंस ऑफ ए वॉल। ठीक है, तो क्या है बेटे, लेंथ है हमारी 5 मीटर, ब्रेथ है हमारी 30 मीटर और हाइट है हमारी 3 मीटर। ठीक है, और क्या है बेटे, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स क्या है बेटे, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, यही है ना। और क्या है, टू फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मैंने बता रखा है बेटे, अभी कराया था इससे पहले, जब नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है तो ब्रिक्स के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करना है। तो देखो बेटे क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, सॉरी बेटे वॉल आएगी बेटे, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो देखो बेटे नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है बेटे, इनको क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये आ गया 500 सेंटीमीटर, ये तो इतना ही रहेगा 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटे 300 सेंटीमीटर। तो देखो बेटे करो, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच होता है, तो करो 500 इंटू 30 इंटू 300 अपॉन ये कितना है बेटे 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है, तो बेटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे हमारा 3000। कितनी आ गई नंबर ऑफ ब्रिक्स, 3000। यही हो जाएगा बेटे हमारा आंसर। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आ गया, 3000 आएगा। क्लियर है, ठीक है, इससे जस्ट पहले भी करा चुके हैं हम, बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारा 12 वाला क्वेश्चन बेटे, और कह सकते हैं कि हमारी 16.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो क्या कह रखा है, दी रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5:3:2। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 558 सेंटीमीटर देन फाइंड देयर एजेस। इसकी साइड्स निकालनी है। तो देखो बेटे जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं हम, गिवन क्या है बेटे, टोटल सरफेस एरिया को लिख लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है बेटे, रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल कितना दे रखा है बेटे 5:3:2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटे एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ का रेशियो दे दे, कभी भी किसी भी चीज़ का रेशियो दे दे तो उसके साथ में एक्स का मल्टीप्लाई करके उन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं। अर्थात लेंथ का रेशियो कितना है 5 रेशियो, तो लेंथ कितनी मान लेंगे यहाँ पे 5x। ठीक है, ब्रेथ का कितना है 3 रेशियो, तो ब्रेथ मान लेंगे बेटे 3x। हाइट कितनी है 2, तो इसे मान लेंगे बेटे 2x। कभी भी मैथमेटिक्स में कभी भी अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दे रखी है, रेशियो की फॉर्म में दे रखी है, तो उसके पीछे x का मल्टीप्लाई करके मान लो तो वही चीज़ आ जाती है। तो देखो बेटे पहले मान लेते हैं इनको, तो पहले टू फाइंड लिख लेते हैं बेटे, टू फाइंड पीछे मान लेंगे, पहले टू फाइंड कर देते हैं। टू फाइंड क्या है बेटे, साइड्स या कह देते हैं एजेज ऑफ क्यूबॉइड, तो मान लेते हैं बेटे, अब क्या मानेंगे, लेट मान लो क्या बेटे, लेंथ मान लें
लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 5x, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बेटे 3x, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बेटे 2x। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है या नहीं है? ठीक है। कभी भी यही नहीं, एरिया को मान देते बेटे, एरिया को मान लेते x का मल्टीप्लाई करके। कभी भी मैथमेटिक्स में कोई भी चीज रेशियो दे रखी है तो x का मल्टीप्लाई करके उन्हीं चीजों को मान लेते हैं। ठीक है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 558, कितना है 558। तो बेटे ये दे रखा है तो इसकी लैंग्वेज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल 558। क्या है बेटे 558। तो देखो बेटे निकालो, 2 तो यही रहेगा हमारा, L इंटू बी कितना है बेटे 5x इंटू 3x, प्लस है तो प्लस, b इंटू एच तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इंटू 2x, प्लस h इंटू एल तो क्या करेंगे बेटे 2x इंटू 5x, ब्रैकेट बंद, कितना आ गया बेटे 558। तो करो बेटे 2, 3 का 5 से किया तो 15, x का x से किया तो बेटे x स्क्वायर, प्लस इसी तरह इनका किया तो बेटे कितना आ गया 6x स्क्वायर, प्लस ऐसे ही इसी तरह इनका किया तो 10x स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटे 558 आ गया बेटे। इनका सभी का सम किया तो कितना आ गया बेटे 31x स्क्वायर इक्वल 558। 2 का मल्टीप्लाई 31 से किया तो कितना आ गया बेटे 62x स्क्वायर इक्वल 558। तो यहाँ से मैंने बेटे क्या निकालूँ, x की वैल्यू निकालूँ तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 558 अपॉन 62, कितना आ गया 62। तो देखो बेटे अब x स्क्वायर इक्वल 62 से इसे डिवाइड करेंगे, 62 से इसे डिवाइड किया तो बेटे कितनी बार ये क्रॉस जा रहा है बेटे 9 बार, कितनी बार जा रहा है ये पूरा क्रॉस 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x इक्वल कितना आ गया 9 का अंडर रूट, तो x इक्वल आ गया बेटे हमारा 3, कितना आ गया x इक्वल आ गया 3। तो बेटे जब x की वैल्यू आ गई तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू रखकर विड्थ भी निकाल सकते हैं और हाइट भी निकाल सकते हैं। सो तो इसलिए लिख सकते हैं, सो लेंथ होगी बेटे कितनी है 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू कितनी हो जाएगी बेटे 5 इंटू 3 इक्वल 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि बेटे ये किस में दे रखा सेंटीमीटर में, तो यूनिट भी इसमें किसी क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। फिर है बेटे ब्रेथ कितनी आ जाएगी बेटे हमारी 3x है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी हमारी कितनी है 2x, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल कितना हो गया बेटे 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी साइड से, अर्थात हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इनमें बस एक ही चीज़ था करने लायक कि जो रेशियो है उनके साथ में x का मल्टीप्लाई करके उन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं। ये लेंथ का है तो लेंथ मान ली हमने 5x, ये विड्थ का रेशियो तो विड्थ मान ली 3x, ये हाइट का रेशियो तो क्या मान ली हाइट मान ली 2x। ठीक है, बस इसी को याद रखो, इसी में नहीं, इसी क्वेश्चन में नहीं, मैथमेटिक्स में कभी भी रेशियो दिख जाए तो ऐसे ही करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसी के साथ में बेटे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 16.1, और बेटे नेक्स्ट लेक्चर में 16.2 का बेसिक्स कराएंगे। ठीक है, और फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो अभी तक बेटे 16.1 में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आप इसका समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है बेटे? ठीक है, और बेटे अब इसका बेसिक्स कराएंगे 16.2 का, वो भी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।